ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए महाकाल भगवान की, श्री परशुराम भगवान की। बहुत ही प्रसन्नता का विषय कि आद्य गौड़ औदिच्य ब्राह्मण परिषद, सनातन ब्राह्मण परिषद के माध्यम से यह बहुत ही पुनीत कार्य आज संपन्न हुआ। हम रहेंगे न दुनिया रहेगी, दाशता अपनी दुनिया कहेगी। ये ऐसा कार्य है कि हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान परशुराम यहाँ हजारों वर्ष तक एक जगह बैठे हैं। भर लेता है पेट मिली है जिसको काया, लेकिन पुरुष सिंह है वही भरे जो पेट पर आया। जो पराए काम आता धन्य है जग में वही, और द्रव्य ही को जोड़कर कोई सुयश पाता नहीं। तो ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने धन का उपयोग परोपकार के लिए करते हैं। रामचरितमानस में कहा कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परोपकार यानी परोपकार अगर हमारे जीवन में आ गया तो उस व्यक्ति को भजन करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप में महान हो जाता है। तो ऐसे ही न जाने कितने लोगों का सहयोग इस स्थान को यहाँ तक पहुँचाने में रहा है। ऐसी हमारी एक माताजी पास में बैठी है, जिन्होंने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को और एक मोटी मात्रा में कितने 21 लाख 11 25-26 लाख रुपए का योगदान माताजी ने के लिए किया। तो सबसे पहले तो माताजी का सम्मान मैं इस बात के लिए करूं अपनी तरफ से कि माताजी के अंदर ये प्रेरणा भगवान ने दी, और भगवान परशुराम आज आपके यहाँ विराजित हुए। और जल्दी ही एक भव्य रूप में हम यहाँ देखेंगे कि यह स्थान बहुत ही सुंदर और भव्य आपको नजर आएगा। सिंहस्थ से पूर्व ये मैंने सरिया जी को बोल दिया है, आप बिल्कुल संकोच न करें, आप अपना काम शुरू करो। आगे भगवान परशुराम हर्षा लेकर के बैठे ही तो सब संभाल लेंगे। ऐसे हमारी माता जी को भगवान खूब लंबी उम्र दें, स्वस्थ रखे, और अपने चरणों में जब स्थान दें तो मुझे लगता है अपने जीवन का बहुत बड़ा जो पूर्ण कार्य है इसलिए भगवान को जरूर याद रहेगा। तो ऐसे जो भी महान पुरुष होते हैं उनसे अपने जीवन में प्रेरणा मिलती है। पैसा सभी को चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के जीवन नहीं जिया जा सकता, लेकिन भगवान ने हमको दिया हो तो ऐसे शुभ कार्यों में भी हमको अपने पैसे का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि छूटेगा तो सभी, कोई लेके जाने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, सीधे हाथ से हमने जो यहाँ दिया है वो हमारे काम आता है। तो हम इस लोक को भी सुधारें और परलोक को भी सुधारें, ऐसी प्रेरणा माता जी ने हम सबको, आप सबको दी है। दूसरी बात यह है कि विसारिया जी ने बताया करीब 10-11 वर्षों से ये लगातार प्रयास चल रहे थे। इतनी सुंदर जगह पर आप अपना एक स्थान यहाँ स्थापित कर दिए। अब आगे जो होगा सब अच्छा होगा। आपके पूरे समाज को इस पुनीत कार्य में योगदान देने के लिए मेरी तरफ से पुनः शुभकामनाएं और आशीर्वाद। परशुराम जी के व्यक्तित्व के बारे में उनके चलो हमारी माताएं खुश हो गई, इसका मतलब आगे सब अच्छा होगा। क्योंकि ये खुश हो जाए तो देखो अकेले एक माता नहीं, बताओ रास्ते साफ कर दिए आपके तो क्या नहीं हो सकता। मातृशक्ति को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये खुश हो गई मतलब सब हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि
भगवान परशुराम के बारे में आप सभी जानते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में लोग जानते हैं। उन जैसा वीर, उन जैसा योद्धा, उन जैसा तपस्वी, उन जैसा ओजस्वी उस समय में कोई था नहीं। जिधर देख लो उधर लोग डरते थे, उनका नाम सुन करके लोग डरते थे। ऐसे तो कई लोगों ने ये भी सोचा कि क्षत्रियों के विरोधी थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने क्षत्रियों का विरोध नहीं किया था। उन्होंने जो अधर्मी क्षत्रिय थे उनका विरोध किया था, जो अन्याय करते थे, जो अत्याचार करते थे, जो दुराचार करते थे, ऐसे लोगों का विरोध उन्होंने किया और उनको चुन चुन करके ऊपर पहुंचाने का काम भी भगवान परशुराम ने किया। तो भगवान परशुराम को हम एक क्रोधी कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं है। इतना बड़ा तपस्वी महापुरुष, ऐसे तो आपने देखा होगा कि जो तपस्या अधिक करते हैं उनको कहीं न कहीं क्रोध भी आता है, लेकिन उनका जो क्रोध होता है वो लोक कल्याण के लिए होता है, व्यक्ति के कल्याण के लिए होता है। संत का क्रोध आपका कल्याण करता है? तो भगवान परशुराम अगर किसी पर क्रोध भी किए तो निश्चित रूप से वो उनके कल्याण के लिए किए। ऐसी भावना हमको रखनी चाहिए और आज पूरी दुनिया उनके प्रति आस्था रखती है। पूरी दुनिया में उनका नाम, 24 अवतारों में उनका वर्णन, ये उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की एक परिभाषा देता है और वो बताता है कि भगवान परशुराम का जीवन कितना महान था। आज यह स्थान उनके नाम से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी भगवान परशुराम के बारे में भी लोगों की भगवान परशुराम के प्रति आस्था बढ़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात यह है, अभी आपने कहा कि स्वस्तिक के नाम से आप हमको जानते हो, तो मैं आपको एक बात स्वस्तिक को लेकर के जरूर कह दूं कि स्वस्तिक भी हमारे सनातन धर्म के जो 7 ऋषि हुए, सप्तर्षि जिनको हम कहते हैं, उन्होंने इस स्वस्तिक की संरचना की, इसका निर्माण किया। यानी इसके प्रवर्तक अगर कोई थे तो वो थे हमारे सप्तर्षि। सृष्टि के प्रारंभ में स्वस्तिक मतलब साथिया, माताएं सब समझ रही हैं, स्वस्तिक मतलब साथिया। सृष्टि के प्रारंभ में ही हमारे ऋषियों ने कह दिया था कि जो लोग स्वस्तिक वाचन नहीं कर सकते, हमारे पंडित वासुदेव जी शास्त्री, जिन्होंने कम से कम मुझे लगता है कितने हजारों विद्यार्थियों को कर्मकांड की शिक्षा दी और उनको अपना जीवन जीने की कला सिखाई, कई हजार विद्यार्थियों को। आज कम से कम 30 स्कूल या संस्कृत विद्यालय आपकी प्रेरणा से संचालित हो रहे हैं। तो आपने जीवन भर स्वस्ति वाचन बोला है और बुलवाया है हजारों से, तो मैं इसलिए स्वस्ति वाचन का नाम लिया। स्वस्ति वाचन और स्वस्तिक का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। भगवान गणेश और स्वस्तिक का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। भगवान सूर्य और स्वस्तिक का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। माने तो मैंने तो कई सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन उसका सार 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा कि स्वस्तिक और गणेश एक ही चीज है। पुराणों ने भगवान गणेश का प्रतीक स्वस्तिक को माना है और वेदों ने भगवान सूर्यदेव का प्रतीक स्वस्तिक को माना है। पूरी दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं जो स्वस्तिक को नहीं मानता हो। हिंदू धर्म का विरोध करने वाले धर्म, हिंदू धर्म का विरोध करने वाले संप्रदाय सभी स्वस्तिक को मानते हैं, सभी स्वस्तिक के प्रति आस्था रखते हैं। और हमारी माताएं बहनें सनातन संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले वो स्वस्तिक बनाती हैं कि नहीं? क्यों बनाती हैं? आप इसलिए बनाती हैं कि हमारा जो शुभ कार्य होने वाला है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, आप इस पाश्चात्य संस्कृति की अंधी दौड़ में भारतीय संस्कृति की पताका को फहराने का काम कर रहे हैं कि नहीं? जब ये पूरी दुनिया फटी जींस पहन करके घूम रही हो, उस समय में हमारे विद्यार्थी धोती पहन करके घूम रहे हैं। बोलो, ये संस्कृति का मान रख रहे हैं, इसलिए इनके लिए ताली होनी चाहिए। इनका नाम मुझे इसलिए भी याद आया कि ये भी स्वस्ति वाचन बोलते हैं। पहले लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, ऋषियों का, अभी पंडित जी कह रहे थे कि हमारी परंपरा ऋषियों की परंपरा रही है। ऋषि मुनियों ने इस धर्म का, संस्कृति का, राष्ट्र का उत्थान किया है, कल्याण किया है, गौरव बढ़ाया है। हम ऋषियों की संतान हैं। उन्हीं ऋषियों ने हमको स्वस्तिक दिया और हमसे कह दिया कि अब मानवता सुखी रहेगी, अब किसी के जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा जो इस स्वस्तिक को जानेंगे, जो इसको मानेंगे, जो इसको पहचानेंगे और समझेंगे। तो स्वस्तिक क्या है? स्वस्तिक सप्तर्षियों के अनुसार यहाँ जो नेगेटिविटी फैली रहती है, एक प्रकार की नकारात्मकता जो आती है, चाहे किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के अंदर, उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करता है। यानी नेगेटिविटी कन्वर्ट टू पॉजिटिविटी, ये काम स्वस्तिक का है।
तो ऐसा स्वस्तिक जहाँ भी हमारे अंदर हीन भावना आ रही है, जहाँ भी हमारे अंदर उदासीनता आ रही है, जहाँ भी जब भी हम अपने जीवन में कहीं न कहीं निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, तो स्वस्तिक हमको अंदर से कहता है कि दुखी मत हो, आप सकारात्मक रहिए, क्योंकि हर अंधकार के बाद, हर रात्रि के बाद सवेरा होता है, आपका भी दिन एक दिन शुभ होगा। तो आपके दिनों को शुभ करने के लिए आपको अंदर से शुभता की प्रेरणा देता है, ऐसा स्वस्तिक है। शुभ कार्य में कोई विवाह है, कोई शादी है, कोई जन्म है, कुछ है, तो हम स्वस्तिक इसीलिए बनाते हैं कि हमारा वो कार्य जो है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, कोई विघ्न न आए। और इसीलिए हमारे विद्यार्थी जो मंत्र बोलते हैं, स्वस्ति वाचन बोलते हैं, वो भी इसीलिए बोलते हैं कि उस कार्य में कोई बाधा न आए, उस स्थान पर जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है कि नहीं? तो ऋषियों ने सोचा, देखो ऋषियों का हृदय कैसा था, उनकी सोच समझिए। उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति संस्कृत बोल नहीं पाता, हर व्यक्ति संस्कृति में स्वस्ति वाचन नहीं कर सकता, तो उनको ऐसा क्या कराया जाए कि स्वस्ति वाचन का फल सब लोगों को मिल जाए और वो उसका लाभ उठा सके, किसान भी लाभ उठा सके। हल जोतते समय भी किसान, पता है, स्वस्तिक निर्माण करते थे पहले। हमारी माताएं तो हर काम में, कन्याएं तो सवेरे उठते ही अपनी दीर्घायु के लिए, आरोग्यता के लिए, उनको अच्छा पति मिले इसके लिए, उनका वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्न रहे इसके लिए उठते ही अपने घर के सामने रंगोली बनाती थी, स्वस्तिक रंगोली। गाय के गोबर से लेपन किया, स्वस्तिक रंगोली बनाई, है, उनका जीवन सुखी होता था। लंबी हमारी परंपरा रही है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सप्तर्षियों ने हर व्यक्ति को फिर ये दिया कि जो स्वस्ति वाचन नहीं कर सकते, जो संस्कृत में बड़े बड़े पाठ नहीं कर सकते, उन लोगों को चाहिए कि आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप गणेश जी के सामने तावे की प्लेट में कंकु से एक स्वस्तिक बना करके उस पर घी का दीपक जला दें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है? कहीं भी आप जहां भी स्वस्तिक बनाते हैं वो उस क्षेत्र में मंगल कल्याण करता है, आपका शुभ करता है और उस क्षेत्र की नकारात्मकता को दूर करता है। तो ऐसा स्वस्तिक है। अभी मैं उधर हरियाणा दिल्ली वगैरह में था, तो हमारे एस्ट्रोलॉजी कैंप लग रहे थे, ज्योतिष के शिविर, ज्योतिष परामर्श के। तो हर प्रयोग में मैं उनको स्वस्तिक का प्रयोग बता रहा था। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी ग्रह आपका मान लीजिए ठीक नहीं है, तो ग्रह शांति के अनेक उपाय सब लोग जानते हैं, लेकिन उस ग्रह शांति में ही मंगल को शांत करने के लिए मंगल के उपाय तो हैं, लेकिन उन मंगल के उपायों की कनेक्टिविटी स्वस्तिक से कैसी बनती है, स्वस्तिक बना करके कैसे आप मंगल को शांत कर सकते हैं, स्वस्तिक बना करके कैसे आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं, स्वस्तिक बना करके आप कैसे राहु और केतु को खुश कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, वो सारे हर समाधान में मैं स्वस्तिक के प्रयोग बता रहा था। इजीली लोगों को बहुत सामान्य लगे, लोग बहुत प्रसन्न भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ स्वस्तिक बनेगा वहाँ खुशहाली आएगी, जहाँ स्वस्तिक बनेगा वहाँ मंगल होगा, वहाँ शुभ होगा, एक सकारात्मक वातावरण बनेगा, सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो आप भी भगवान परशुराम के यहाँ भी या अपने घरों में भी, मैंने आपको बता दिया, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबके सामने रोली का स्वस्तिक बनाए, लाल स्वस्तिक बनाए। लाल स्वस्तिक सबसे शुभ माना गया है। ऐसे तो मैंने प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग रंग की स्वस्तिक की बात कही। और सिंगस 2016 में हमारी प्रदर्शनी लगी थी, पंडित जी को मालूम है, पूरे विश्व में शायद वो पहली प्रदर्शनी थी कि पूरे विश्व में किस किस प्रकार से स्वस्तिक का उपयोग अलग अलग धर्मों में किया जाता है। सभी मानते हैं, मुसलमान भी स्वस्तिक को मानते हैं, आपको मैं बताऊँ, वो भी मानते हैं। तो कहने का मतलब वो क्यों मानते हैं वो मैंने बताने का प्रयास किया। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ न कर पाओ तो पूजा के स्थान पर एक रोली का स्वस्तिक आप बना लिया करें, तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत ही आनंद का एक वातावरण बनेगा। जिन लोगों के घरों में वास्तु दोष की शंका हो, छोटे मोटे वास्तु दोष तो रह ही जाते हैं, कहीं नहीं होगा तो सीट का दरवाजा किधर करना है वही गड़बड़ी हो जाएगी, कोई गलती नहीं होगी तो दरवाजा लेफ्ट में खोलना है, राइट में वहीं गड़बड़ी हो जाएगी, दरवाजा अंदर खुलेगा बाहर खुलेगा वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज मुड़ेंगी कि एंटी क्लॉक मुड़ेंगी, कहीं ना कहीं तो गलती हो जाती है लोगों से। तो
ऐसी गलतियां जिनको हम जानते नहीं है लेकिन वास्तु के आधार पर हो गई तो हमको हमारे घर में सुख शांति नहीं मिल सकती। घर में अशांति का एक मोटा कारण वास्तु भी रहता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए बताया कि बहुत कुछ आप न कर सकें तो आपके घर की जो मेन एंट्री है, मेन एंट्रेंस जिसे कहते हैं, उसके ऊपर एक सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके बुधवार के दिन एक स्वस्तिक बना दें। ठीक है, सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके, और अगर जो घर का मुखिया है वो अपनी जो उंगली होती है ना, ऐसे 9 उंगल का स्वस्तिक अगर बनाता है क्लॉकवाइज सीधी और मुड़ते हुए, और भुजाएं टेढ़ी नहीं करना, उसकी भुजाएं बिल्कुल सीधे रखना। सीधी भुजा का एक अर्थ है, लॉजिक है उसके पीछे। एक भुजा में 90 डिग्री का एक कोण बनता है स्वस्तिक का। ऐसी 4 भुजाएं होती हैं, जैसे घड़ी को चक्की चलाती थी पहले माताएं, घड़ी की सुई चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज स्वस्तिक की पहले एक भुजा बनाओ, फिर दूसरी बनाओ सीधे हाथ की ओर घूमते हुए, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी बिंदी लगाए तो क्लॉकवाइज स्वस्तिक हुआ।